ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 27 अप्रैल 2024। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा, पहले आप इस मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। तो बाबा कहते हैं, लोगों का दुआ लेने का एक नया तरीका, अलग अलग रूप में आत्मा अपना भाग्य कैसा बना सकती है। अभी तक हम क्या करते थे, भगवान का शक्ति हो, कोई धन हो, कोई साधन हो, जिसको जिस समय जो जरूरत है, जो आपके पास है, वो उनको देते हुए उनका आशीर्वाद लेते थे। भले ज्ञान हो, शक्तियां हो, साधन हो, सहयोग हो, किसी भी रूप में। लेकिन आज बाबा ने एक नया विधि बताई है। क्या बताई? ये समझ लीजिए, कोई सेवा करने को इंटरेस्टेड है, तो आप भले उनसे भी सीनियर हैं, अनुभवी भी हैं, आप उनसे भी अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को भी आगे बढ़ाना, उन लोगों को भी उस लेवल तक लेकर जाना, उन लोगों को भी रेडी करना हमारा जिम्मेदारी होता है। तो उस समय उन आत्माओं को आगे रखो कि पहले आप करो, उनको चांस दो। तो उससे क्या होता है, मन निर्माण, उनका भी कल्याण हो, उनका भी उन्नति हो, वो भाव रखना, उनको रिस्पेक्ट देना। कोई कुछ सजेशंस देने के लिए आते हैं तो उनको एक चांस देना। ऐसे करने से वो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सेवा में आगे बढ़ाओ। लेकिन सभी समय पर सभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। किस समय किस विधि को अप्लाई करना है, ये भी जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। तो हमारे से नेक्स्ट लेवल की आत्माओं को, साथी आत्माओं को, उनको भी आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको भी वो लेवल में आप लेकर जाने से वो लोग आपको थैंक्स बताएंगे, उससे भी आप महान बन जाएंगे। नेक्स्ट, जहां भी अब सेवा के लिए वो लोग जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हमको ऐसे आत्माओं ने रेडी किया ऐसे सेवा के लिए। तो जब भी ऐसे चांस मिलता है तो उन आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए आप संकल्प करो और उनको सहयोग भी दो। लेकिन वो जो कर्म है, निर्माण होने का कर्म होना चाहिए। कोई कोई आत्माएं क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कहा भी मुश्किलात है, समस्याएं हैं, परिस्थिति है, तब पहले आप जाओ। जहां सफलता है, सब कुछ अच्छा है, उसमें मैं। जब समस्या आता है तब आप आगे, ऐसा नहीं। जिस कर्म में जो आत्मा आगे बढ़ती है, उसकी स्थिति में, उनकी विशेषता में निर्माणता हो, उन्नति हो, तो भले आप अनुभवी होते हुए भी उनको आगे रखो, उनको चांस दो। उससे भी बाबा कहते हैं आप महान बनेंगे। और ये भी एक बाबा का वरदान है। ऐसा नहीं कि उन्होंने तपस्या की, आपने वरदान दिया, आपने सप्त शक्तियां दी, विश्व कल्याण के लिए आपने
शक्तियां दी। यहाँ क्या होता है ना, आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपने एक चांस दिया बस। तो देने से वो लोग आपको दुआ देते हैं। इसके पहले आपने ज्ञान सुनाया, शक्ति दी, तपस्या की, कुछ देकर उनसे दुआ ली। यहाँ हमने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ अपना चांस को त्याग कर दिया, नहीं तो उनको आगे बढ़ाया बस। तो इस रूप में भी आप वरदान को ले सकते हो। साथ में बाबा ने और एक सीक्रेट बताया, ऐसे करने से ना उन आत्माओं द्वारा आपको पालना मिलता है। बाबा का भी पालना मिलता है जरूर, और उन आत्मा को भी पालना मिलता है। तो ऐसे वरदानों से और आत्माओं से और परमात्मा का पालना में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन करना है, उनको ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है। दूसरों को निर्माण करता है ना, वही महान है। थोड़े लोग ऐसे रहते, नहीं नहीं हम ही क्लास करेंगे, हम ही योग करेंगे, हम ही जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानते। नहीं, भले आप जानते हैं, ओके, तो अपने साथी लोगों को भी आके रखो ना। सारे विश्व का सेवा आप अकेले नहीं कर सकते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान सुनाने के लिए दादियों को आगे रखा, मम्माओं को आगे रखा, है ना। तो ऐसे उन लोगों का निर्माण उनका अपनी कैपेबिलिटी द्वारा, आपने जो साधन दिया उस द्वारा उनका निर्माण था नहीं। वो जो अपना सेवा करते हैं, अपने विशेषता को यूज करते हैं, अपना कर्म करके वो अपना निर्माण बना देते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप उनको चांस दो। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। हमने इतना सभी किया, लेकिन वो हमको मान नहीं देते हैं। एटलीस्ट एज के हिसाब से तो हमको मान मिलना चाहिए। हम तो इतना सीनियर है ज्ञान में, उसके हिसाब से तो मान मिलना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग वेराइटी से हम आगे वाले आत्मा से मान को एक्सपेक्ट करते हैं। तो समय के अनुसार आपने ऐसा कर्म किया है, वो मान मिलेगा भी। तो मान देकर भी आप मान लेते हो। तो ये भी एक विधि है कि उनको आगे रखते हुए उनसे मान लेना, रिस्पेक्ट लेना, ये भी एक विधि है। ऐसे नहीं कि आप ही महान बनकर उनसे मान लो, ऐसा नहीं। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। जैसे कि बाबा से जो वरदान मिलता है ना, वो सदा हम साथ में रखते हैं। जैसे बाबा ने हमको एक वरदान दिया है कि अच्छा ज्ञान सुनाने का। मैं जानता हूँ जब ज्ञान सुनाते हैं ना, वो जो सीक्रेट मीनिंग मुझे पता नहीं चलता रहता है, पहले मालूम नहीं रहता है। जब स्नान ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, बाबा के साथ जुड़ते हैं, तब पता चलता है। इवन उसके पहले हम योग करते तब सोचेंगे तो भी मीनिंग पता नहीं चलता है। जब हम बाबा से जुड़ते हैं ना, इशारे से बाबा सिखाता है। और मैंने ये भी देखा है, कभी कभी मैं करके अहंकार में मैं जाता हूँ, तो बाबा वो सीक्रेट मीनिंग नहीं बताता है। और बाबा क्या कहता है आपको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि बाबा के साथ वो सरेंडर भाव से हम समर्पित नहीं होते हैं। इसलिए बाबा जो मीनिंग कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है। और बाबा ऐसा बुद्धिमान है, सेम ज्ञान सेम मुरली अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के आगे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रूपों में ज्ञान सुनाते हैं। इट इज वंडरफुल। किस समय किस ज्ञान को किस आत्माओं को कैसे देना है वो बाबा जानता है।
लास्ट संडे मुरली का एक्सप्लेनेशन किया, तो ट्यूसडे क्लास में बाबा का क्या जरूरत है वही कहेंगे ना, वैसा नहीं होता है। यस, ट्यूसडे का सिचुएशन अलग है, आत्मा ही अलग, उस समय में भी बाबा चाहिए। तो ऐसे ही किसी किसी लोग को बाबा ने बहुत कुछ वरदान दिया है। कोई चूल सेवा इतना करते हैं उनको सुस्ती नहीं होता है, इतना प्यार से भोजन बनाते हैं उनको सुस्ती नहीं होता है, कोई कोई इतना योग करते हैं उनको नींद ही नहीं आता है, उबास ही नहीं आता। तो ऐसे अलग अलग वरदान भगवान द्वारा यज्ञ में बाबा के सहयोग के रूप में मिलता है। तो ये भी एक वरदान है बाबा ने आपको दिया है कि आगे वालों को रिस्पेक्ट रखो और उनको भी आगे बढ़ाओ। इस वरदान को साथ में रखना और यूज करते रहना। जैसे आपके पास मोबाइल है, यूज करना है ना, अम्ब्रेला है, धूप है, यूज करना है ना, तो ऐसे ये वरदान को भी यूज करो। वरदानों से ही पलते हो, उड़ते मंजिल पर पहुंचना। वरदान माना बाबा कहते हैं एक जगह पर बैठकर तपस्या करके शिव बाबा करके परम धाम में रहकर, ये भी वरदान है। लेकिन सिर्फ वो नहीं, ऐसे कर्म करते हुए भी, ऐसे शुभ संकल्प अपने जिंदगी में धारणा करते हुए भी बाबा से वरदान आप ले सकते हो। इवन ऐसे पवित्र आत्माओं द्वारा वरदान भी शुभ भावना के रूप में आपको मिल सकता है। तो उस वरदान से आप क्या होते जाएंगे, उड़ते जाएंगे और मंजिल पर जाकर पहुंच जाएंगे। जितना आप लोगों से दुआ लेते हो ना, उतना उड़ने के लिए आपको आसान होगा। ठीक है, इसलिए दुआ देने का ऐसे महान कार्य करो। और दूसरा बात याद रखिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, ईश्वरीय परिवार वालों को बहुत कुछ करने के लिए जाते हैं, लौकिक परिवार के साथ झगड़ा करते हैं, उनके साथ फाइटिंग चलता है। ये भी आपको उड़ने को नहीं देता है। यस, श्रीमत है, नियम है, सब कुछ है, लेकिन बैलेंस रखो ना। वो लोग आपको ईश्वरीय ज्ञान में आने के लिए वो आपके साथ में नहीं आते हैं, एग्रीड, लेकिन वो आपके बीच में रुकावट के रूप में न आए। जहां भी आप जाते हैं सेवा के लिए, तपस्या के लिए, जहां भी जाते हैं वो दिल से आपको भेजे, खुशी से भेजे। यस, मुझे नहीं होता है, भले आप चले जाओ, ये लेवल में तो आने दो, राइट। इसलिए बाबा कहते हैं सभी लोगों से आशीर्वाद लेना, मन में एकता होना बहुत जरूरी है। आप ईश्वरीय परिवार से जुड़े लौकिक वालों से अपने कर्म द्वारा शाप ले रहे हो तो आपको योग नहीं लगता है, रोग योग कट हो जाता है। बीच बीच में उनका जो संकल्प है ना, शाप है ना, आपको बीच में रुकावट के रूप में बाबा के साथ मिलने के लिए क्या होता है, कनेक्शन ठीक से जुड़ता नहीं। ऐसे वरदानों से उड़ते चलो। ठीक है, मेहनत तब करते हो जब वरदान को कार्य में नहीं लगाते हो। जब आपके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है, यूज करो ना, क्यों मुश्किल में लेते हो? पेन लेना, लिखना, टोटल करना क्यों? साधन है तो यूज करो ना, टेंशन क्या है को लेने का। ऐसे ही ऐसे जो वरदान है, बाबा ने कहा है बच्चे उनको भी आगे रखो, ये भी वरदान है। आप भी आगे बढ़ो, उनको भी आगे बढ़ाओ। पहले आप ईश्वरीय कार्य में, याद रखिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा, निर्माण का कार्य में। कभी कभी हम सोचते हैं, हमको मालूम रहता है उस कार्य में जाने से इंसल्ट होता है, असफलता होती है, मालूम रहता है वो सेवा में, वहां सेवा केंद्र पर हमको क्या होता है, कभी कभी कोई आत्मा हमारे साथी लोगों के प्रति गुस्सा रहता है, हाँ ये बार इनको भेजेंगे, ठीक से इनको लेसन मिलना चाहिए। इस भाव से नहीं, निर्माण के भाव से। और जहां समस्या रहता है वहां आप जाकर वहां का वायुमंडल आप ठीक करो। जब सब कुछ ठीक है उसमें आप उनको आगे रखो, है ना। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी।
बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो साथी है ना, सहयोगी आत्माएं है ना, वो आपको साथ सहयोग न दे, वरदान दे। कोई कोई मैं देखता हूँ माताएं रहते हैं, ऐसे तो संगम युग में ईश्वरीय सेवा में मुझे माताओं के साथ ही ज्यादा कनेक्शन। तो छोटेपन में थे ना, स्कूल में जाते थे, वहां का जो गर्ल स्टूडेंट्स रहते उनके साथ मैं बात ही नहीं करता था, टोटल लेडीज लोगों से डिटैच ही रहता था। ठीक है, लेकिन अभी ईश्वरीय सेवा में माताओं के साथ ही कनेक्शन मिल गया है। और मैं देखता हूँ जब वो शरीर के एज से बहुत सीनियर रहते हैं और ईश्वरीय अनुभव में भी बहुत सीनियर रहते हैं, जब वो लोग देखते हैं कि बाबा ने हमको कुछ विशेषता दी है, वो इतना दिल से आशीर्वाद देते हैं, भाई जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ो। माना ऐसे वो दिल से वो वरदान है, बात नहीं, भावना नहीं, सहयोग नहीं, साथ नहीं, उनका वरदान। ऐसा लगता है उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख कर दिया है, जैसे कि एक दादी माँ एक पोते को देते हैं ना, ऐसे वरदान गिफ्ट के रूप में। देखो, गिफ्ट अलग है, सहयोग अलग है, साथ अलग है, श्रीमत अलग है, और वरदान अलग है। भगवान से वरदान लेना एक बात है, बाबा आज कहते हैं आपसे भी ज्ञान में नीचे रहने वाले आपके साथी सहयोगी, कौन नीचे है कौन ऊपर है बाबा जानता है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन श्रेष्ठ है कि कौन कनिष्ठ है। कोई कोई ज्ञान अच्छा कह सकते हैं, धारणा में कम होंगे, कोई कोई धारणा अच्छा करते हैं, सेवा में कम होंगे। ठीक है, बाबा का कहने का भाव क्या है, आप ऐसे महान कर्म करो कि उन आत्माओं से भी वरदान के रूप में दुआ आपको मिले। ऐसे आप ऐसा कर्म करने से आपका स्थिति सदा उड़ता रहे, सदा संपन्न सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। हर कर्म में सफलता मिलता रहेगा और उसके फलस्वरूप आप सदा संतुष्ट रहेंगे, भले लौकिक में हो भले अलौकिक में हो, तो वो अनुभव होना चाहिए। देखिए, गिफ्ट हम ले सकते हैं, सम्मान मिल सकता है, और मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जब स्टार्टिंग में आपके सामने आते हैं ना, लोग आपको इतना गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, हम सोचते हैं ये रियली कर रहे हैं। जब हम ईश्वरी सेवा में जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं भाई जी कितना अच्छा क्लास था, कितना अच्छा योग कराया, हमको इतना साल के बाद यथार्थ राजयोग का विधि मिल गया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखते हैं एड्रेस ही नहीं रहता है, तब पता चलता है ये हमको हवा डालने का काम कर रहे थे, हे हकीकत नहीं था, सिर्फ आगे कह रहे थे। तो अनुभव होते होते भी पता चल रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो वरदान रहता है ना, दिल से रहता है, खुशी वो अभी वो मुझे पता चल रहा है, कौन हवा डाल रहा है कौन दिल से दे रहा है, पता चलता है क्योंकि अनुभव है ना। हाँ, भले जो वरदान देते हैं ना, भले उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, लेकिन दिल से आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हमारे तरफ से आप सेवा करो, हम आपको साथ देंगे, सहयोग देंगे, आप हम यहाँ ही बैठकर आपको सकाश देंगे, वो कहते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, आप आगे बढ़ो, आप यंग है अभी, दैट इज रियलिटी, है ना। इसलिए इसे करते करते आपको सफलता और संतुष्टता का अनुभव मिलता रहेगा। आज का स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। तो बाबा ने दो बात कही, सूरज से सेवा करना है तो सदा रमणीकता में भी नहीं रहो, सदा गंभीर स्वरूप में भी नहीं रहो, दोनों का मिक्सचर हो। जब ईश्वरी ज्ञान सुनाते हैं,
उसमें थोड़ा रमणीकता भी रहना चाहिए, उसके बाद गंभीरता भी रहना चाहिए, दोनों। सदा गंभीर होते रहेंगे तभी भी मजा नहीं आएगा। जैसे कि सदा स्वीट खाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। सदा तीखा खाते रहेंगे तब भी मजा नहीं रहेगा, दोनों बैलेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, है ना। तो इसीलिए दोनों का मिक्स हो, जिस समय जिसका जरूरत हो, और नहीं तो दोनों को मिक्स, कितना परसेंटेज का। तो ऐसे स्वरूप इमर्ज करने से यथार्थ सेवा हो सकता है। हम देखते हैं कोई कोई ऐसे ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, नहीं तो उनका फेस ऐसा रहता है, सदा हंसाते हैं, 1 घंटा क्लास किए इतना लोग हंसते खुश होकर जाते हैं, लेकिन कुछ विधि को लेकर नहीं जाते हैं। ठीक है, कोई लोग ऐसे क्लास करते हैं, इतना हाई लेवल का सीरियस क्लास करते हैं, ना कोई एग्जाम्पल्स, ना कुछ अनुभव, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट, मूल्य एज इट इज कहते गए। अब अशरीरी बनो, बिंदी बनो, सर्वशक्तिमान बनो, ऐसे करो वैसे करो, गंभीरता रूप से कहते गए, तो वो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए सदा आप सीरियस रहेंगे तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभी देखो देवताओं को फेस को देखो, उसमें रमणीकता भी रहता है, गंभीरता भी रहता है, दोनों रहता है ना। इसलिए ईश्वरी सेवा करना है तो ये दोनों गुण को इमर्ज रूप में सदा रखना। अच्छा, ओम शांति।